बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन अगर हर शाख पे एक उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। मतलब चुनौतियों से तो दुनिया का हर मुल्क परेशान है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो चुनौतियों से कम क्यूटियों से ज्यादा परेशान। हाँ भाई, वही क्यूटियापा जो पाकिस्तान को हर रोज एक नई बेशर्मी पर ले आता है। कभी रक्षा मंत्री का CNN पर सोशल मीडिया वाला सबूत, शहबाज शरीफ का वो पीछे दिखाना वॉलपेपर, माथा पकड़ लिया तब भी हमने भाई साहब हमने S-400 दिखाया था, वो पीछे वॉलपेपर लगा लिए थे, वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान में वायुसेना के अधिकारी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने राफेल गिरा दिया। अरे भाई साहब, साइंस बोली कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उसके बाद अंग्रेजी में तो आर्म्ड फोर्सेस जहां जीतना जरूरी नहीं है। और उसके बाद अब उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री ने जो किया है, हम कसम से कह रहे हैं इनका पद बदल देना चाहिए, व्हाट्सएप मंत्री कर देना चाहिए। भाई साहब, जिस खबर को हमने 6 दिन पहले पाकिस्तानियों को बता दिया था, उस खबर को पाकिस्तान की संसद में दिखाया गया, छाती ठोक के। वो भी मतलब एक होता है झूठ बोलना, दूसरा होता है चलो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना, जैसे पाकिस्तान कह रहा जी हम वॉर जीत गए जी। एक होता है विन, एक होता है लन, लेकिन हम विन हो गए इस बार। लेकिन इसके ऊपर वो होता है जो पाकिस्तान की संसद में इस बार हुआ है, जब कहा गया पाकिस्तान एयरफोर्स इज द किंग ऑफ स्काई। माथा पकड़ लिया लोगों ने, कहा यार मतलब इन्हीं क्यूटियों की वजह से पाकिस्तान बर्बाद है। वो वेबसाइट जो किसी आदमी ने शायद 100 रुपए में बनाई होगी और कोई नया इंटर्न फोटोशॉप सीख रहा होगा, उसको पाकिस्तान का विदेश मंत्री संसद में दिखाकर तालियां बजवा रहा है। और उससे खतरनाक वो लोग जो बैठे अगल बगल, बुद्धि जिनमें है ये नहीं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे पाकिस्तान के लोग देख के शर्मा गए भाई साहब। वो कहे कि मारो हमको, मारो मारो मारो, हम इसी लायक है। और एक्चुअली गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुआ है उसको देखने के बाद तो हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो सपनों की दुनिया है जहां शर्मिंदगी को शान और फजीहत को फक्र में बदल दिया जाता है। नेता भत पिटवाने माहिर है और जनता माथा पकड़े बैठी है, रो रही है। टेलीग्राफ वाली खबर बेइज्जती की नई मिसाल है, पराकाष्ठा है। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की संसद में, वो शायद इतिहास में बेवकूफ ऑफ द सेंचुरी अवार्ड के तौर पर है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बेवकूफी का कोई वर्ल्ड कप होता तो कसम से कह रहे हैं डार साहब को उसका गोल्ड मेडल हम दे आते, ऑस्कर दे आते, ग्रैमी दे आते, नोबेल पुरस्कार दे आते। कोई डार साहब ने जो किया है, मतलब उसको डकार पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। कोई आदमी इतना कैसे क्यूटिया हो सकता है यार, इतना ज्यादा, इस लेवल पर, इंतहा लेवल पर, गजब बेइज्जती है। मतलब टेलीग्राफ.com को हटा के क्या क्या उस वेबसाइट पे लिखा भाई साहब। उस वेबसाइट की टाइमिंग देख लो, उस वेबसाइट पे मतलब 36 गलती है। क्या पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिना पढ़े लिखे संसद में बकवास कर देता है? अच्छा, जिस कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने, पेपर निकाला और कहा पाकिस्तान एयरफोर्स इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई। हमने कहा उफ, ये नजाकत। मतलब ये वो देश है जहां पर पायलट जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूट्यूब पे जाके लिखते हैं कि भैया हाउ टू फ्लाई F-16। यूट्यूब से सीख के उड़ने वाले पार्लियामेंट में कह रहे हैं किंग ऑफ स्काईज। आय हाय हाय हाय। और सबसे बड़ी बात, ये कहने वाला कोई चाय की दुकान पर जीतू नंदू नहीं है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, डिप्टी PM, हाँ उप प्रधानमंत्री। टेलीग्राफ वाला भी कह रहा होगा कि नाम मिट्टी मिला दिया है हमारा, तो कसम से कह रहे हैं। मतलब इतनी फर्जी वेबसाइट थी वो, इतना फर्जी पना लिखा था। जिस तरह से पाकिस्तान के डिप्टी PM ने कहा है, हमको लगता है किसी दिन किसी ने लिख दिया कि मार्स पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया है, तो पाकिस्तान के मंत्री जो हैं उसे कानून की तरह पेश कर देंगे। भाई साहब, बच्चे भी इतनी जलालत नहीं करवाते जितनी पाकिस्तान के डिप्टी PM ने करवाई है। और अब तो पाकिस्तानी भी तौबा तौबा कर चुके हैं, वो भी अपने आप फैक्ट चेक किए और कह रहे हैं हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे आदमी क्या। हालांकि अगर आपको यह लग रहा है कि एक उल्लू है, तो नहीं, वो जो शेर हमने शुरू में कहा था, हर शाख पर उल्लू बैठा है। कितने उल्लू देखोगे? क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जैसा हो, वहां इशाक डार जैसे लोग मिलते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक फोटो खिंचवाई थी अभी हाल फिलहाल, S-400 पीछे दिखा था, उसके बदले शहबाज शरीफ का मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई साहब, अब इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में फेक न्यूज प्रोपेगेंडा खूब चल रही थी, सोशल मीडिया पर अफवाहें भरी पड़ी थी। मोदी जी आदमपुर गए और वहां पर एक फोटो खिंचवाई जिसने फेक न्यूज को एक्सपोज किया। पीछे S-400 दिख रहा था, पाकिस्तान का दावा था कि S-400 उड़ा दिया गया है। मोदी जी ने कहा देखो फेक न्यूज है। अब पाकिस्तान को तो कॉपी करनी है, शहबाज शरीफ के पास कुछ ओरिजिनल तो है नहीं, उनके यहाँ या तो विन है या लन है, तो उन्होंने कहा जी लन करके विन करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा चलो हम भी कैमरा पर्सन बुलाते हैं, ले गए जी, कहा हमारे पास भी सब कुछ है। दुनिया की नजर थी भाई साहब, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कुछ है तो क्या है, कोई नया मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी आई है, कोई गुप्त हथियार है। भाई साहब, जब पर्दा हटा तो दुनिया लोटपोट हो गई, हंस हंस कर, पेट पकड़ पकड़ कर लोग लोटे। शहबाज शरीफ का जो मास्टर स्ट्रोक था वो दीवार पर टंगा एक वॉलपेपर था और लोग माथा पकड़कर बोले कि भैया भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने ये मास्टर स्ट्रोक।
ठीक है, मानो AK-47 के सामने कोई गुलेल रख दे। मतलब आप खुद कल्पना करो कि भाई साहब, भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पीछे लगाया था और पाकिस्तान जो है वो वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम लगाया था। अच्छा, उस पे भी जिस तरह से वो मुड़ा और अनप्रोफेशनल था, लोग बोले भैया कम से कम 3D प्रिंट करवा लेते। क्या 3D की पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास? बट सीरियसली यार, जिस देश में इतनी हवाबाजी होती है, वहां पर हथियार के नाम पर एक वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। आप शहबाज शरीफ के बाद अगले उल्लू की बात करते हैं। आते हैं उस नायाब हीरे पर जिसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को PF की ताकत बताया। उफ, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माय गुडनेस। PF के औरंगजेब अहमद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला बयान इतिहास में कॉमेडी ऑफ द सेंचुरी के तौर पर दर्ज हो गया। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो बयान दिया, उसने गूगल को भी हंसा दिया। वो भी हंस के डूडल बनाने लगी कि भाई साहब सीरियसली। साइंस ने सुनकर कान से खून निकाल दिया, कहा तेरे कातिल जिंदा हैं, साइंस अब शर्मिंदा है। यह आलम था। वाह क्या सीन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, DGPR औरंगजेब उस वक्त वहां बैठे थे और यह दावा की कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर टारगेट किया। फिर ज्ञान भी इस पर और लॉजिक देखिए, समझा रहे S-400 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। विज्ञान और सैन्य रणनीति के नाम पर इतनी बड़ी क्यूटियापा सुनकर लोग हंसने लगे, लोटपोट हो गए। मतलब चलो ट्रोलर्स मीमर्स से तो हंसी रहे थे, सैन्य रणनीति के जानकारों के लिए भी हैरान करने वाला। दांत निकाल रहे हो? यहाँ पे नंगा नाच रहा है। लोगों ने कहा भैया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ कॉमेडी है पाकिस्तान। और रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस वाली अंग्रेजी ने खत्म कर दी। हाँ, मतलब पाकिस्तान की अंग्रेजी तो आप जानते हो यार, या तो विन है या लन है। ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा होती है, लेकिन इतना विन लन और आर्म्ड फोर्सेस, ये थोड़ा सा हैरान कर देते। जब आप ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके आए हो तो उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस वाली अंग्रेजी जो है वो केक पर चेरी होती है। विन और लन के बाद पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान में फौज नहीं, मीम फोर्स है। हाँ, मतलब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के पास आर्म्ड फोर्स है इसीलिए हर साल वो एक अंडा देते हैं जब भी युद्ध होता है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस थे। वाइस मार्शल यही औरंगजेब साहब जो है यही कह रहे थे। लोगों ने कहा ठीक भी है, आर्म्ड फोर्सेस मतलब वो फोर्स जहां पर युद्ध जीता नहीं जाता, सपने मान लिया था कि जीत लिए, सरेंडर कर दिया है, वही आर्म्ड फोर्सेस। मतलब ठीक है, वो पाकिस्तान की अंग्रेजी पर हम नहीं जाएंगे, भाषा वो ठीक है, भाषा है, लेकिन कई बार कान से खून निकल आता है। अब अगले उल्लू की बात करते हैं। देखो कितने बड़े बड़े उल्लू हम लाए, वायुसेना का उल्लू, प्रधानमंत्री उल्लू, विदेश मंत्री उल्लू। अब बात करते हैं उस पहले उल्लू की, रक्षा मंत्री। हाँ, वही जो CNN पर गया था, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठे। इनको अंग्रेजी आती थी, सबकी अलग अलग बीमारी है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अलग तरह का उल्लू है, जिसको सब आता है वो अलग तरह का उल्लू है। ये वाला उल्लू अंग्रेजी वाला उल्लू था। CNN पे बैठा इंटरव्यू दे रहा था। एंकर ने पूछा कि इतना बड़ा दावा किए हैं कि 5-5 राफेल उड़ा दिए, कुछ तो लॉजिक होगा। कि लॉजिक भी हम शर्मिंदा। क्या है लॉजिक भाई साहब, सबूत है? एंकर पूछी कहाँ है, कह रही है जाके सोशल मीडिया पे देख लीजिए। सीरियसली, मतलब उसके बाद लोग कहे कि आर्म्ड फोर्सेस जब होती है तो सबूत सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं। फिर लोगों ने कहा वाह भैया, कल को अपनी जो पॉलिसी है वो टिकटॉक पे बना लीजिएगा। मतलब आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, CNN वाले पे हमने बहुत मजाक उड़ा लिया है, इसलिए CNN वाला हम बहुत देर तक नहीं जाएंगे। लेकिन कुल मिला कहानी ये है कि पाकिस्तान बकलोली कर रहा है। पाकिस्तान वो देश है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं। सोशल मीडिया पर सबूत है, बेइज्जती को ब्रेकिंग न्यूज समझा जा रहा है। शहबाज शरीफ जो है वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम लाते हैं। और डार साहब, आप तो जो काम किए हैं वो धन्य है आप। मतलब किसी देश का विदेश मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फर्जी खबर को संसद में छाती ठोक कर जिस कॉन्फिडेंस से कहता है, उफ, आपको विदेश मंत्री की जगह फर्जी न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। हिंदुस्तान तो कम से कम आपको मान के चल रहा है। पाकिस्तान की दरअसल झूठ बोलने की हिस्ट्री रही है। आप पाकिस्तान में माइक उठाइए और किसी व्यक्ति के पास जाइए और पूछिए 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1984 में, 1999 में कौन युद्ध जीता था? पाकिस्तान में किसी से पूछेंगे तो कहेगा इंडिया को हराया था जी, इंडिया को। आप पूछेंगे कोई लॉजिक है इसका? कहां पर है? हमारे यहां पढ़ाया था जी, हमने इंडिया को हरा दिया था। तो पूछेंगे वो कश्मीर तो बड़ा हिस्सा इंडिया के पास है, लाहौर में तो 65 में हम घुसे थे, 71 में तो 93,000 ने सरेंडर कर दिया था, 1999 में जिस करगिल की पहाड़ी पर आए थे वहां तो आप लोग लाशें छोड़ के भागे थे। नहीं जी, ये सारी बातें नहीं है जी, इंडिया को हमने हराया है। हमें बस इतने पढ़ाएंगे कि इंडिया को हराया। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। यही है पाकिस्तान का सच। और ये हैरान नहीं करता लोगों से, क्योंकि जिस देश का विदेश मंत्री पार्लियामेंट में एक झूठा स्क्रीनशॉट लाकर दिखाता, जिस देश का प्रधानमंत्री
भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने पीछे वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम दिखाता हो, जिस देश का रक्षा मंत्री CNN पर जाकर सोशल मीडिया पर सबूत देता हो, जिस देश की फौज को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताकर अपना मजाक उड़वाते हो, आर्म्ड फोर्सेस के जरिए अपनी भत पिटवाते हो, उस देश में अगर जनता ये कह रही है कि भैया हम ही सब जीते हैं और इंडिया हारा है, तो इंडिया वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला, वही पुरानी कहानी, जैसे कोई जुआरी आखिरी चवन्नी बेचकर खुद को बादशाह समझती है। पाकिस्तान सपनों की दुनिया में जीता, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। झूठ का गुब्बारा फुलाओ, मस्त हो जाओ, और वो मस्त जी रहा है। इसीलिए हम भी बहुत लोड नहीं ले रहे, बस माथा कई बार फट जाता है। खैर, पाकिस्तान वो अनोखा मुल्क है जहां बेवकूफ़ी को रणनीति, शर्मिंदगी को शान का तमगा दिया था। इशाक डार, शहबाज शरीफ और बाकी जितने भी इनके मास्टरमाइंड हैं, सबने साबित किया कि इनका असली टैलेंट मुल्क चलाना नहीं है, फर्जी खबर बनवाना, आर्म्ड फोर्सेस चलाना है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाती है। वॉलपेपर से S-400 डिफेंस सिस्टम का जवाब देना है। करने दीजिए इनको, हर बार बेइज्जती की नई ऊंचाइयां छूते हैं, दुनिया हंस रही है, हंसने दीजिए। फिलहाल इनको आप आसमान का बेताज बादशाह तो नहीं, लेकिन हाँ बेवकूफ़ी का बादशाह कह सकते हैं, ये बढ़िया इन पे रहेगा। बाकी वही जो हमने शुरू में कहा था कि चुनौतियां हर मुल्क में होती हैं, पाकिस्तान का असली प्रॉब्लम चुनौतियां नहीं, उनका अपना क्यूटियापा है, जो बार बार नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री